नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप? बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त शफी सर। आपके लिए आया हूं यवतमाल जिला परिषद केंद्रीय उच्च प्राथमिक स्कूल बिडरगांव बुजुर्ग से। और मेरे प्रिय छात्रों, आज हम करेंगे मस्ती हिंदी के साथ। पढ़ेंगे 5वीं कक्षा का हिंदी का पाठ, जुड़े हम। तो आप सब तैयार हो? आइए पढ़ते हैं, जुड़े हम। तो प्रिय छात्रों, आज हम 5वीं कक्षा का विषय हिंदी का पाठ पढ़ रहे हैं, जुड़े हम। इस पाठ में आज हम पाई हटाकर जुड़े हम और हल लगाकर जुड़े हम कैसे बनते हैं शब्द पढ़ेंगे। पाई हटाकर शब्द कैसे बनते हैं और हल लगाकर शब्द कैसे बनते हैं, यह हम आज पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, आप सभी को पता है पाई किसे कहते हैं। ये देखिए, एक खड़ी लकीर होती है, सीधी लकीर होती है, जिसे पाई कहते हैं। हिंदी वाक्यों में उनके अंत में लगाया जाने वाला पूर्ण विराम जो होता है, उसको भी पाई कहते हैं। और ये जो पाई है, वो कुछ अक्षरों में आपको दिखाई देती है, वो हम अब देखेंगे आगे। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो, आपके स्क्रीन पर कुछ अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं वर्णमाला के, है ना। क की पंक्ति में आप अगर देखोगे तो कहाँ कहाँ पे पाई आपको नजर आ रही है। चलो हम देखते हैं। सही बोले हैं, ये ख के आगे पाई है। यहाँ पर ग इस अक्षर को भी पाई है। घ, है ना। इस तरह से च की पंक्तियों में देखेंगे, च, ज और झ, इस वर्णाक्षरों को पाई जुड़ाई गई है ना। ट की पंक्ति पे गौर करें। ट की पंक्तियों में वहां पर एक अक्षर है न, वहां पर पाई जोड़ी गई है। त की पंक्तियों को देखते हैं। त की पंक्तियों में त, थ, ध और न, इस वर्णाक्षर को पाई जोड़कर है। अब प की पंक्ति को देखते हैं हम। प, ब, भ और म, इस वर्णाक्षर में पाई जोड़ी गई है। इसी तरह य की पंक्ति पे गौर करें। ये, ल, व। और श की पंक्ति में श, श, स। और क्ष की पंक्ति में क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो इन वर्णाक्षरों को यहाँ पर पाई जोड़कर लिखा गया है, पाई जोड़ी गई है। इस पाई को हटाकर हम एक नया संयुक्त शब्द बना सकते हैं। वो कैसे, अब हम देखेंगे। आइए पहले पढ़ते हैं, पाई हटाकर जुड़े हम। पाई को हटाकर शब्द कैसे बनते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। छात्रों, प्रिय छात्रों, आपको वहां पर कुछ शब्द दिख रहे हैं, जैसे कि ग्वाला, गुच्छा, चप्पल, पुष्प, डिब्बा, पत्थर, है ना। ये सारे के सारे जो शब्द है, ये पाई को हटाकर यहाँ पर अक्षर बने हैं, संयुक्त अक्षर बने हैं और उससे ये शब्द बने हैं। वो कैसे हम देखते हैं। पहला शब्द है ग्वाला। ग्वाला में देखो, गौर करो, ग, है ना। ये ग अक्षर के पाई को हटाया गया, जैसा कि इसकी पाई थी, इसको हटा दिया गया पाई को, और उसको जोड़ा गया वा। वा, ग की पाई को हटाया, वा को जोड़ दिया, संयुक्त अक्षर बन गया ग्वा, और एक नया शब्द बन गया ग्वाला, है ना। अब देखिए दूसरा अक्षर, यहाँ पर च के पाई को हटाया गया। ये च था, च के पाई को हटाया गया और उसको जोड़ा गया छा, है ना। और नया शब्द तैयार हो गया गुच्छा, गुच्छा। इसी तरह तीसरा शब्द, वहां पे प के पाई को हटाकर प जोड़ा गया। प ये अक्षर था, इसके पाई को हटाया और उसको फिर से प को जोड़ा गया और नया शब्द तैयार हो गया चप्पल। पढ़ो एक बार, चप्पल, है। इसी तरह यहां पर देखिए, श के पाई को हटाया गया और श के पाई को हटाकर वहां पर जोड़ा गया अक्षर प, स्प, और एक नया शब्द तैयार हो गया, वो है पुष्प। क्या है वो? पुष्प। अब देखिए, ब
ब के पाई को हटाया गया और ब के पाई को हटाकर और एक ब जोड़ दिया गया और नया शब्द तैयार हो गया डिब्बा। डिब्बा। अब यहां पर देखिए तो के पाई को हटाया गया, तो के पाई को हटाकर उसको जोड़ा गया नया वर्णाक्षर थ और फिर नया शब्द बन गया पत्थर। पत्थर। तो प्रिय छात्रों, यहां पर हमने पाई हटाकर जुड़े हम इस क्षेत्र में कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हैं। फिर से हम एक बार उसको पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पढ़िएगा। पहला शब्द जो बना था वो था हमारा ग्वाला। ग्वाला। दूसरा शब्द था हमारा गुच्छा। गुच्छा। तीसरा शब्द हमारा बना था वो था चप्पल। चप्पल। चौथा शब्द हमने बनाया था पुष्प। पुष्प। पांचवा शब्द था हमारा डिब्बा। डिब्बा। और छठा शब्द था हमारा पत्थर। पत्थर। तो इस तरह से पाई को हटाकर हम नए शब्द बनाते हैं, संयुक्त अक्षर बनाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, पाई हटाकर तो हमने शब्द बना दिए। अब हमें इस पाई के अलावा कुछ और भी अक्षर आपको नजर आ रहे हैं वहां पे। ये देखिएगा, यहाँ पे जो पाई वाले अक्षर थे ख ग है ना, घ, फिर च के थे च ज झ, ट की पंक्ति में थे ट न, त की पंक्ति में थे त थ ध और न, प की पंक्ति में थे प ब भ और म, ए की पंक्ति में थे ये ल और व, श की पंक्तियों में थे श श स और क्ष की पंक्ति में थे क्ष त्र ज्ञ और स्र। इसके अलावा कुछ अक्षर अभी भी आपको दिख रहे हैं जिसको वहां पर हमने गोल नहीं किया है। वो जो अक्षर है क्या आपको नजर आ रहे हैं? पहला अक्षर है क की पंक्ति में, और वहां पर ञ, ट, छ, ठ, ड, ढ है ना, द, फ, र। फिर इन अक्षरों का क्या? इनकी पाई तो हम हटा नहीं सकते। फिर इन अक्षरों से जब संयुक्त अक्षर बनाते हैं तो हम वहां पर हल लगाते हैं। हल एक हल्की सी एक तिरछी लकीर होती है जो वो वर्णाक्षर के नीचे देते हैं। कैसे हम देखेंगे, आइए। हल लगाकर जुड़े हम। ये जो शब्द है, ये जो अक्षर है, इन अक्षरों को संयुक्त अक्षर बनाते समय इनको हल लगाया जाता है और उनके साथ में एक नया अक्षर जोड़ा जाता है और बनता है नया शब्द। अब वो कैसे हम पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ। ये देखिए, हल लगाकर जुड़े हुए कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। पहला शब्द है सिद्धू, दूसरा शब्द है लड्डू, के बाद बाह्य, द्वार, खट्टा, वाग्मय। अब ये शब्द बने कैसे वो हम देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये द अक्षर को हमने हल्की सी हल लगा दी उसके अक्षर के नीचे से, ये वाली, और ये द बन गया आधा द। अब इसको हम जोड़ेंगे दूसरा वर्णाक्षर, तो दोनों मिला के बन गए धू। धू है ना, और नया शब्द बन गया सिद्धू। सिद्धू। वैसे ही देखिएगा, ड ड को हमने यहाँ पर हल लगा दिया ड, और ये ड को हमने डू जोड़ दिया और हमारा नया शब्द बन गया लड्डू। लड्डू। लड्डू तो आपने खाए होंगे ना, हाँ वही लड्डू। अब देखिएगा, ह ह को हमने हल लगाया और उसके साथ में एक नया वर्णाक्षर जोड़ दिया य, है ना, तो नया शब्द बन गया हमारा बाह्य। बाह्य। अब उसी तरह देखिएगा, यहाँ पर फिर से दो को हल लगाया, उसको वा जोड़ा द्वा, और नया शब्द तैयार किया द्वार। द्वार। इसी तरह ट को हमने हल लगाया और ट को और एक ट जोड़ दिया। अब हमारा नया वर्णाक्षर जो है टा, इससे नया शब्द बन गया खट्टा। पढ़िएगा, खट्टा।
है ना। इसी तरह देखिए ये ज्ञ, ज्ञ को हमने म जोड़ दिया, म, और नया शब्द बन गया वाग्मय, वाग्मय। तो इस तरह से हमने उसको हल लगाकर नए शब्द बनाए। अब देखिएगा आपके स्क्रीन पर ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है, पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ये है सोया, सोया की सब्जी खाई है ना आपने। हाँ, ये देखिएगा ये है मेथी। अब आपको देखना है कि कहाँ पे हल लगाया है और कहाँ पर हमने पाई को हटाया है, गौर कीजिएगा, है ना। पालक, पाई, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, कुछ हटाया कुछ लगाया नहीं ना। हाँ, लेकिन ये हरी सब्जियां हैं जो हमें खाना चाहिए, है ना। सोया, मेथी, पालक और चौलाई। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, पहचानते हो इसको। हाँ, ये है बैंगन, बैंगन के बाद में कुम्हड़ा, कुम्हड़ा। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, म के पाई को हटाया और ह जोड़ दिया, कुम्हड़ा, है ना। लहसुन, लहसुन। प्याज, प के पाई को हटाया और या जोड़ दिया, प्याज। पहचानो, बिल्कुल सही, गाजर, गाजर। और ये है मूली, खाते हो ना आप। तो इस तरह से बैंगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली। अब देखिएगा ये, पहचानो, ककड़ी, बिल्कुल सही, ककड़ी। ये देखिए मटर, मटर। आलू, क्या है ये, आलू। हाँ, ये है टमाटर, टमाटर। चुकंदर, खाते हो आप, चुकंदर। यह है भुट्टा, भुट्टा। और यह है कद्दू, कद्दू, है ना। फिर से एक बार पढ़िएगा मेरे साथ, ककड़ी, मटर, आलू, टमाटर, चुकंदर, भुट्टा, कद्दू। अब देखिएगा कौन सी सब्जियां यहाँ पर आई थी। सोया, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। देखिए सोया, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। बैंगन, कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। बैंगन, कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। फिर से एक बार पढ़िएगा, सोया, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। बैंगन, कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। आपके यहाँ पे मध्याह्न भोजन होता है ना, वहां पर ये आपको मिलते हैं ना मित्र, लाल टमाटर। लेकिन इनको खाना चाहिए, है ना। इसके बाद चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। चुकंदर, भुट्टा,
कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। तो बच्चों, ये जो हमने पढ़ा, यहाँ पर इसका हम फिर से एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे। इसका मुखर वाचन करो और इसका अनुलेखन भी करो। आपको इसको लिखना भी है। आप चाहे तो किताब की सहायता ले सकते हो, उसमें देखकर आप इसका अनुलेखन भी कर सकते हो। मुखर वाचन भी करना है आपको। फिर से एक बार मेरे साथ। सोया, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। सोया, मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए। बैंगन, कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। बैंगन, कुमड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। ककड़ी, मटर, आलू लाओ। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। ककड़ी, मटर, आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। तो प्रिय छात्रों, ये थी आज की तासिका, जहाँ पर हमने पढ़ा शब्दों को कैसे बनाया जाता है। पाई हटाकर और हल लगाकर, दोनों तरह के शब्द हमने आज पढ़े। दोनों तरह के शब्द आपने आज देखे। हमने हरी सब्जियों के कुछ नाम पढ़े, उनके चित्र देखे, है ना। और हमने एक कविता भी यहाँ पर लिखी जो पढ़ी। इसको आपको मुखर वाचन करना है, अनुलेखन भी करना है, और साथ ही आपके पेरेंट्स को, आपके पालक को, माता पिता को, और आपके टीचर्स को, आपके शिक्षक को भी ये बताना है कि आपने क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। तो ये थी आज की तासिका, जिसमें हमने पाई हटाकर शब्द कैसे बनते हैं और हल लगाकर शब्द कैसे बनते हैं वो पढ़ा। और साथ ही हमने बहुत सारी सब्जियों के नाम भी पढ़े, है ना, जिनको खाना हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये पाठ काफ़ी पसंद आया होगा। आपको नए शब्द कैसे बनाने हैं वो भी समझ में आया होगा। तो ऐसे ही पाई हटाकर और हल लगाकर नए नए शब्द बनाइएगा। आपके टीचर को, आपके शिक्षक को, आपके पालक को, माता पिता को, सबको बताइएगा। दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई तासिका के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।